Hello everyone, today our topic is continuous memory allocation। वैसे मेमोरी का allocation जो है वो दो टाइप में होता है, continuous and non continuous memory allocation। आज की वीडियो में हम continuous memory allocation के बारे में पढ़ेंगे। Continuous memory allocation is basically a method in which a single continuous section part of memory, ये जो continuous section है वो क्या है, मेमोरी का एक पार्ट है, इज अलोकेटेड टू प्रोसेस और फाइल नीडेड इट। यहाँ पर कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में एक कंटिन्यूस ब्लॉक किसी भी प्रोसेस को दिया जाता है या किसी फाइल को दिया जाता है उसे जो है प्रोसेस करने के लिए। यहाँ कंटिन्यूस सेक्शन इट मीन्स मेमोरी का कोई पार्ट, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ऑल द अवेलेबल मेमोरी स्पेस रिसाइड एट द सेम प्लेस। इस कारण से क्या होता है, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को एक सिंगल कंटिन्यूस ब्लॉक दे दिया जाता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस कारण से जो मेमोरी की पूरी स्पेस है वो एक जगह पे आकर इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि वो कंटिन्यूस ब्लॉक है, ठीक है। द सेम स्पेस टुगेदर विच मीन्स दैट द फ्रीली अनयूज्ड अवेलेबल मेमोरी partition are not distributed in a random fashion here and there across the whole memory space। it means यहाँ पर जैसे भी किसी भी प्रोग्राम को या किसी प्रोसेस को हमने मेमोरी का एक कंटिन्यूस ब्लॉक दे दिया, अब उस कंटिन्यूस ब्लॉक में वो मेमोरी प्रोसेस की साइज़ छोटी है और हम अगर मेमोरी का ब्लॉक जो है वो बड़ा है तो बचा हुआ जो सेक्शन है, बचा हुआ जो पार्ट है वो अनयूज्ड रहेगा। उस पार्ट में हम किसी भी और प्रोसेस को अलोकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। द मेन मेमोरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू मेन पार्टीशन, वन फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर फॉर यूज़र प्रोग्राम। यहाँ पर हम जैसे डायग्राम में देखें तो ये क्या है, पूरा मेमोरी है, ठीक है, ये पूरा मेमोरी है। तो अब मेमोरी में दो चीज़ का पार्टीशन तो दिया गया है, फर्स्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और सेकंड है यूज़र प्रोग्राम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे हो सकता है, या तो मेमोरी के सबसे ऊपर वाले पार्ट में हो सकता है या फिर सबसे नीचे वाले पार्ट में हो सकता है। इट मीन्स हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे भी हो सकता है या फिर यहाँ पे भी हो सकता है। एंड मिडिल सेक्शन में क्या होता है, यूज़र प्रोग्राम होता है। तो जैसे हमने इस डायग्राम में देखे कि ये जो है यहाँ पर मेमोरी के सेक्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, और ये कितना है, ये प्रोसेस है। अब प्रोसेस मतलब मेमोरी में इस प्रोसेस ने इतने जो है पार्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, अब इतना पार्ट फिर भी बच गया है मेमोरी का, ठीक है। तो ये पार्ट क्या होगा, अनयूज्ड रहेगा। अगर इतने पार्ट की किसी दूसरे प्रोसेस को मान लिया जाए, ये पार्ट कोई दूसरी प्रोसेस है, प्रोसेस 2, और उसे सिर्फ इतने पार्ट की नीड है, तो रैंडमली इस पार्टीशन को हम दूसरी प्रोसेस को अलोकेट नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस को, प्रोसेस 1 को ये पूरा जो पार्टीशन अलोकेट कर दिया गया है, भले ही वो फिर उसके लिए इतना सा पार्ट यूज़ करे, इतना सा पार्ट यूज़ करे, रिमेनिंग जो भी पार्टीशन है वो अनयूज्ड रहेगा, वेस्टेड रहेगा, ठीक है। तो ये होता है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन। इट मीन्स यहाँ पर क्या किया गया, एक प्रोसेस को एक कंटिन्यूस ब्लॉक, एक कंटिन्यूस मेमोरी का एक सेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया। तो अब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखें तो डिसएडवांटेज क्या है, द रिसोर्स आर यूजुअली नॉट मैनेज्ड इन एन इफिशिएंट मैनर। अब रिसोर्स जो है, एक रिसोर्स है, प्रोसेस बहुत ज़्यादा है, रिसोर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेमोरी। अब हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है तो उन्हें बहुत इफ़िशिएंट मैनर में हम अरेंज नहीं कर सकते, क्योंकि मेमोरी का सेक्शन पहले जिसे दे दिया गया है, इस प्रोसेस को दे दिया गया है, तो ये कब तक इस पूरे CPU सेक्शन को, मेमोरी सेक्शन को ऑक्यूपाई करके रखेगी, जब तक कि उसमें कोई एरर नहीं आ जाती या फिर वो अपने वर्क को कंप्लीट करके बाहर नहीं आ जाता, तब तक ये इस सेक्शन को पूरी तरीके से ऑक्यूपाई करके रखेगी। तो इस रीज़न से क्या होता है कि इफ़िशिएंट मैनर में जो रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता। फिर सेकंड क्या है, देयर इज़ नॉट इनफ हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ इफ़िशिएंट अलोकेशन ऑफ मेमोरी। और कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन में हमारे पास एक हार्डवेयर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो इफ़ेक्टिवली तरीके से मेमोरी के
पार्ट का जो है डिवाइडेशन कर सके, ठीक है। देयर इज़ नॉट इनफ हार्डवेयर फ्लेक्सिबिलिटी टू अलाउ एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ मेमोरी। इट मीन्स मेमोरी का एफिशिएंट तरीके से एलोकेशन कर सके। तो ये क्या है, कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन के डिसएडवांटेज हैं। अब अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें, यूज्ड फॉर स्मॉल एंड इनएक्सपेंसिव कंप्यूटिंग सिस्टम, जो सिस्टम बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं, उन सिस्टम में हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करें तो ये जो है इसका एडवांटेज है। फिर सेकंड क्या है, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कंटिन्यूस मेमोरी सिस्टम इज़ सफिशिएंट अपीलिंग दैट सम लार्ज कंप्यूटर इंस्टॉलिंग हैव चूजन टू बी यूज इट द मिनिमाइजिंग प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्सिटी। इट मीन्स जो ये कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन होता है ये क्या होता है, सिंपल होता है। इसकी सिंप्लिसिटी के कारण क्या करते हैं कि जो है एक सफिशिएंट, ये जैसे हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है, तो इस रीज़न से बहुत सारे लार्ज कंप्यूटर के इंस्टॉलेशन में इसका यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमाइज़ किया जा सके। नॉन कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन, जो कि इसमें क्या होगा कि जैसे अब नॉन कंटिन्यूस होगा तो दूसरी प्रोसेस को भी वो रिसोर्सेज शेयर की जा सकती है, लेकिन कंटिन्यूस में शेयर नहीं करी जा सकती है, इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन क्योंकि एक बार में एक ब्लॉक को अलोकेट कर दिया गया है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ईजिली होती है। तो लार्ज सिस्टम में जहाँ पर कि जो बहुत इंस्टॉलेशन का बहुत ज़्यादा काम है और हम चाहते हैं कि प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को कम किया जाए, तो वहाँ पर उस इंस्टॉलेशन में हम कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन का यूज़ करते हैं। ये इसके एडवांटेज हैं। तो इस तरीके से जो है कंटिन्यूस मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में मेमोरी में किया जाता है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।